आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और बहुत ही खास चर्चा में अब आपके लिए लेकर आई हूँ। देखिए, इतिहास गवाह है कि जहाँ जहाँ रिश्तों के बीच में पैसा आया है, रिश्ता टूटा है। रिश्ते, पैसे हो गए, जायदाद हो गए, ये हमेशा आपके रिश्तों को खाते हैं। महाभारत ही देख लीजिए। हालांकि बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए रिश्तों के बारे में महाभारत से, लेकिन कैसे जायदाद का एक मुद्दा जो है इतनी बड़ी महाभारत कर गया। लेकिन अब जो मुद्दा हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं वो है दोस्ती का। दोस्ती टूटती है पैसों की वजह से। ये हम इसीलिए कह रहे हैं कि कुछ रिपोर्ट्स आई हैं सामने जहां पर ये बताया गया है कि जो लोग उधार देते हैं ना अपने दोस्तों को, उसमें से लगभग 73% लोग बोलते हैं कि भैया पैसे वापस ही नहीं लौटाए जाते हैं। और उधार के चक्कर में कई दोस्तियां यहाँ पे ख़त्म हो जाती हैं। दोस्त जो है भूलने का बहाना बनाते हैं। रिश्ते खराब होने के डर से लोगों को धमकाए भी जाते हैं कि भैया पैसे तो वापस दे दो, लेकिन उसके बावजूद भी पैसे नहीं आते हैं। हर 10 में से 7 से ज़्यादा लोग उधार दिए गए पैसे के इंतज़ार में ही बैठे रहते हैं। और लोग जो हैं उम्मीद छोड़ चुके हैं। और अब तो रिश्ता बचाने के लिए माहौल ये हो गया है कि उधार ही मत दो, पैसे की तो दोस्ती ही मत करो। ठीक है, बहुत सारे बहाने हैं जो लोग बनाते हैं जब पैसे नहीं देने होते हैं, जैसे कि मैं भूल गया था, अगली बार दे देता हूँ, अभी हाथ तंग है, सैलरी आते ही पैसे आपको मिल जाएंगे, तू दोस्ती में कैसे पैसों की बात कर रहा है, खराब मानी जाती है। तो ये सारी बातें हैं जो सामने लेकर आ रही है। अब सवाल ये उठता है कि दोस्त तो है आपका, आपको दोस्ती भी बना के रखनी है, उसको आप पैसा भी दे देंगे, आप कहाँ बैंक के पास जाएंगे, कहाँ पर्सनल लोन लेंगे। तो दोस्तों से, रिश्तेदारों से उधार लेना आसान हो जाता है। अब ये समस्या और जो सवाल है वो केवल दोस्ती या रिश्ते तक सीमित नहीं है, ये आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का भी एक बहुत बड़ा पहलू है और इस पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ गए हैं जो हर पहलू पर बारीकी से आपको समझाइश देंगे। प्रांजल कामरा मेरे साथ जुड़ गए हैं, CEO हैं फिनोलॉजी वेंचर्स के। अनुष्का राठौड़ हैं, पर्सनल फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर। आप दोनों का स्वागत है। और आप दोनों से पहले तो सवाल यही होगा, दोस्तों को कितना उधार दिया और कितना मिला? प्रांजल। मतलब आपका सर्वे बहुत अच्छा है। आप लोगों ने जिन लोगों से ये डेटा लिया है वो मेरे से बेटर हैं एटलीस्ट चुनने में अच्छा। कि किसको उधार देना है। मेरा रिकॉर्ड 100% है, कभी वापस नहीं आया। ओ, इसका नुस्खा हाँ। हम जानना चाहेंगे प्रांजल से कि रिकॉर्ड 100% कैसे हुआ है। मतलब जिन जिन को पैसा दिया है, प्रांजल को पैसा वापस मिला है। अनुष्का, आपका क्या हाल नहीं है? मिला है, नहीं मिला है। 100% नहीं रिकॉर्ड मिला है, ना है? मिलने का। 100% रिकॉर्ड ना ऑफ, मिलने। ओ नॉट या गेटिंग मनी। अच्छा, जी तो जी आप जी काफी जी इत्तेफाक रखते हैं रिपोर्ट से। अनुष्का। बिल्कुल। बड़े अमाउंट दिए हैं तो थोड़ा बातचीत करके ही दिया है, तो बड़े अमाउंट मिल गए हैं, बट काफ़ी बार छोटे अमाउंट फिर वो मांगने में भी शर्म आती है, तो कई बार वो रह चुके हैं। मेरे ख्याल से ये अपने आप में एक स्टेटमेंट है कि मुझे बड़े अमाउंट मिल गए हैं, छोटे अमाउंट लोगों ने छोड़ दिए हैं। अक्सर होता उल्टा है, लोग छोटा अमाउंट चुका देते हैं, बड़ा अमाउंट नहीं देते हैं। प्रांजल, ये सर्वे लेकिन नया नहीं है। देखिए, रिश्तों में कई बार ऐसे होता है जहाँ पर आप दोस्ती में गाहे बगाहे, और देखिए शुरुआत भी है ना छोटे अमाउंट से ही होती है। वो छोटा अमाउंट कलेक्ट होते होते कब बड़ा हो जाता है, फिर आपको अचानक से याद आता है कि अरे, इस दोस्त को तो इतना उधार दे दिया है, ये तो वापस देने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये कितनी नेचुरल आदत है, सही या गलत की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कितना नेचुरली हम कर देते हैं और बिना संज्ञान की कि यार हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग भी तो बिगड़ सकती है इसके चक्कर में। जी बिल्कुल, क्योंकि आपको हमेशा जिस दोस्त को आप पैसे दे रहे हो वो हमेशा बहुत शॉर्ट टर्म के लिए ही मांगता है। वो कहता है कि 1 हाँ, हफ्ता, 1 हाँ, महीना, और आपको लगता है हाँ, ठीक है मेरी ज़रूरत है भी, तो मैं थोड़ा-सा पोस्टपोन कर दूँगा, और फिर सालों हो जाते हैं। और दूसरी तरफ से भी मैं सोचूँ, जिसने पैसा लिया है, वो अगर किसी दोस्त से पैसा माँग रहा है तो बहुत मजबूरी में, और वो कुछ भी करके उस समय, उस दिन, उस हफ्ते, उस महीने अपना घर चलाना चाहता है, उससे दोस्ती में पैसा मिलता है। फिर क्योंकि आप दोस्त हो, बैंक के वसूली वाले उसके पीछे पड़े हैं, तो आप उसकी लास्ट प्रायोरिटी हो जाते हो। इनफैक्ट मेरा ट्रैक रिकॉर्ड, जैसा मैंने आपको बताया कि 100% पैसा नहीं मिला है, उसी से मुझे ये समझ में आया कि मैं कभी भी लेंडिंग या बैंकिंग बिज़नेस शुरू नहीं कर सकता हूँ, और ये कितना डिफिकल्ट बिज़नेस होता है पैसा वापस लेना। यहाँ यहाँ पे एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो ये चीज़ें ना आपका रिश्ता खराब नहीं करेंगी, पिंच नहीं करेंगी, अगर आप उतना ही पैसा दो जितना आप खोना अफ़ोर्ड कर सकते हो, और आप देते समय ये मान के बैठो कि ये पैसा वापस नहीं आने वाला। आप खुद को स्ट्रेच करके दोगे ना, तब रिलेशन में तनाव आएगा।
जो आपने आखिरी पॉइंट यहाँ पर छोड़ी है ना, मैं चाहती हूँ कि अनुष्का वहीं से ही आगे बढ़ाए। और देखिए, पिंच हम लोगों को ये बहुत बाद में होता है, लेकिन इसका एक और अहम पहलू ये है कि लोग कंफर्ट फील करते हैं दोस्तों से, रिश्तेदारों से पैसा लेना। कोई बैंक के चक्कर में नहीं जाना चाहता, कोई पर्सनल लोन यहाँ पर नहीं लेना चाहता है, और पता भी है कि इंटरेस्ट की कुछ वसूली होने वाली नहीं है। दोस्त है, ऊपर नीचे 18, 19, 20 का कुछ ऊपर नीचे भी हो जाएगा अमाउंट, तभी भी चल जाएगा। हाँ अनुष्का, ये कंफर्ट लेवल है बहुत बड़ा जो कि भारी पड़ता है। देखिए, अगर आपके दोस्त हैं तो आप भी चाहोगे कि अगर उनको कुछ मुश्किल हो रही है तो आप उनकी मदद करो। आपसे भी उन देखा नहीं जाएगा कि वो उनके एक्चुअली में बहुत प्रॉब्लम चल रही है और आपके पास अगर पैसे हैं तो आप उन्हें देना चाहोगे। पर उस इसी कम्फर्ट में ना आपको कहीं न कहीं थोड़ा रैशनली डिसीज़न लेना चाहिए कि अगर मैं सामने वाले की मदद कर रहा हूँ और उसको ज़रूरत है, क्या पॉसिबिलिटी कि वो पैसे वापस लौटा दे? अब अगर वो ले रहा है कि उसके कोई मेडिकल इमरजेंसी है या फिर एक्चुअली में फैमिली में बहुत प्रॉब्लम है और फिर आप उसे दे रहे हो, कहीं न कहीं ठीक है अगर आप थोड़ा लेट गो करो, थोड़ा-सा आप उनको सपोर्ट करो, आप किश्तों में लौटा देना बट क्लियरली बात करके दे दो। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो ऐसे तो अय्याशी का कर रहा है, ऐसे तो पार्टियों में जा रहा है, कैफ़े में जा रहा है और आपसे और पैसे ले रहा है, तब वो कम्फर्ट लेवल छोड़ दो, दोस्त है अपना बट पैसे भी तो अपने हैं। तो तब कहीं न कहीं बाउंड्री बनाना ज़रूरी है कि आई अंडरस्टैंड तुम्हें पैसे चाहिए, बट अभी मेरे पास और भी प्लान्स हैं और मेरे पास इतनी लिक्विडिटी नहीं है कि मैं तुम्हें हेल्प कर सकूँ। अच्छा प्रांजल, अब देखिए कहीं न कहीं जब दोस्ती की बात आ जाती है ना, तो सही सही हाइलाइट किया अनुष्का ने कि आप अपने दोस्तों को सफ़र होता हुआ भी नहीं देख सकते हैं। किस तरह से रैशनली अब उनकी हेल्प की जाए? एक तो कहीं न कहीं हमारे पे ज़िम्मेदारी भी आती है कि अगर हमारा दोस्त इस तरह की लत लगता है, क्योंकि कई बार ऐसे होता है ना प्रांजल, हमसे माँग लिया, फिर हमें कुछ महीनों के बाद पता चलता है अच्छा उससे भी माँगा था, फिर किसी तीसरे आदमी से भी माँगा था, तो फिर आपको ये बात समझ में आती है कि अरे ये दोस्त तो लगातार सीरियल कर्जदार टाइप का दोस्त है, इसको तो आदत ही है लोगों से पैसे मांगने की। तो एक तो बिहेवियरली एक इशू है जो हमें बैठकर दोस्त को समझाना चाहिए कि आपको जो है अपनी समस्या के बारे में कुछ करना होगा, यू विल हैव टू टेक थिंग्स अंडर कंट्रोल फाइनेंशियली। और दूसरा, व्हाट अबाउट हेल्पिंग इन काइंड, लाइक फॉर एग्जांपल कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई, इंस्टेड ऑफ गिविंग देम मनी आप बोल दीजिए कि भैया अब की बार का ये हमने कर दिया है, मेरी आपने उनका बिल चुका दिया, हमने कर दिया, अगली बार आपको देखना है। अगर कोई इंपॉर्टेंट इशू जैसे कि बच्चों की फीस अगर नहीं चुका पा रहे हैं, इंस्टेड ऑफ जस्ट गिविंग देम द मनी एंड टेल देम ओके यू गो एंड पे इट, हम आपके बच्चे की फीस इस महीने की चुका अदायगी कर देते हैं। हाउ डू हम कैसे क्रिएटिवली इसको जो है हैंडल कर सकते हैं जहाँ पर ये भी ना लगे कि हम उसको उधार दे रहे हैं, हमारा फर्ज भी पूरा हो जाए और हमें भी ये बात खले नहीं कि ये पैसे इसने वापस नहीं किए तो चलेगा, हमको पता है कि हमारे पैसे किसी काम के आ गए। जी, बिल्कुल, जैसा आपने अनुष्का ने कहा कि दोस्त हैं, देना बनता है, नहीं देंगे तो हमें भी बुरा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, तो अपनी मन की शांति के लिए भी पैसे देना कई बार ज़रूरी हो जाता है। इसमें मैं जो एक रूल फ़ॉलो करता हूँ, इट हैज़ हेल्प्ड मी, और ये मैंने स्टॉक से सीखा कि जैसे जो स्टॉक डूब रहा है, आप उसको अनलिमिटेड समय तक एवरेज मत करिए। सिमिलरली, अगर किसी ने मेरे से एक बार पैसे माँग लिए, वो उसने जो भी माँगे, फिर मुझे लगा कि हाँ, इतना देना चाहिए, अगर उसने 1 लाख रुपए माँगे, मैंने दे दिए, अब मैं ये बहुत क्लियर थंब रूल रखता हूँ कि मैं दोबारा उसी इंसान को इन द नियर फ्यूचर और पैसे नहीं दूँगा, वरना मैं एक आसान कुआँ हो जाता हूँ कि मुझसे कितना भी ले सकते हो। तो अगर आपको ज़रूरत है, आपने वो अमाउंट मुझे कहा, मैं वो आपको दे दूँगा, लेकिन मैं बैड डेट्स एक ही अपने दोस्त से बढ़ाता नहीं जाऊँगा। मुझे इस पे मैं एक और चीज़ ये ध्यान रखता हूँ कि मैंने ना मेरे लिए 1 साल का हेल्पिंग फंड बना दिया है। फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए मेरा एक फंड होता है, उस फंड में से मैं टोटल अपने आस-पास के लोगों की मदद करूँगा। मैं ये ध्यान रखता हूँ कि उस फंड में से 25% से ज़्यादा किसी एक इंसान को मैं ना दूँ। तो चा साल में कम से कम मैं 4 लोगों की, ऐसे लोगों की मदद करने के लिए मेरे पास फंड होना चाहिए। तो लाइफ़ के बाकी पहलू में जो डिसिप्लिन हम रखते हैं, जो हम कई बार नीड, वांट, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स वाला जो 50-30-20 रूल करते हैं, उसी में से अगर आपके पास सरप्लस पैसा होता है और आप ये सोचो कि मैं अपने सरप्लस का 10-20% चैरिटी एंड लोग जो मजबूरी में हैं, उनकी मदद के लिए, या मेरे दोस्त जो फँस गए उनकी मदद के लिए रखूँगा और इसी फंड से मैं सब कुछ करूँगा, तो उससे आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी कि मैं किस दोस्त को कितना दे सकता हूँ।
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात और मेरे ख्याल से एक अच्छा नुस्खा भी आपने बताया है कि एक हेल्पिंग फंड आपको बना देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ कर्ज देने के लिए बनाना चाहिए। इनफैक्ट चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। अगर आपको आसपास ही ऐसा लगता है कि सर्टेन परसेंटेज ऑफ योर अर्निंग आपको समाज को देनी है, तो वाई नॉट, जिनको ज़रूरत है उनको दे दी जाए। बट अनुष्का, वेरी डिफिकल्ट पार्ट, हैविंग दैट कॉन्वर्सेशन, अपने दोस्त से, रिश्तेदारों से पैसा वापस मांगने की कॉन्वर्सेशंस कैसे करें? क्योंकि यहाँ पर आपको सेंसिटिव भी होना पड़ेगा ना, क्योंकि वो रिश्ते का मामला भी है। प्रांजल ने तो अपना मुंह ही ढक लिया। बताइए अनुष्का, वो कॉन्वर्सेशन कैसे शुरू करें? वो बहुत ही मुश्किल कॉन्वर्सेशन होती है। मेरे तो मतलब हाथ में पसीने छूटने चालू हो जाते हैं जब मांगना पड़ता है। पर देखिए, हाँ। वही है, जैसे आप अगर आपके कितने अच्छे दोस्त हैं, अगर आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो मैं तो कहती हूँ तभी आप उनको पैसे दीजिए, क्योंकि कभी वो हिचकिचाहट नहीं होगी कि मैं उनसे पैसे माँगूँ कैसे। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप फ्यूचर में आप उनसे पैसे वापस माँग ही नहीं सकते हो, या आपको डर लग रहा है, या आपको कहीं लग रहा है आपकी दोस्ती इतनी अच्छी नहीं है कि आप माँग ही नहीं पाओगे, तो तब कहीं न कहीं उतना ही पैसे दीजिए जितना, जैसे प्रांजल ने बोला, कि आपको चुभे नहीं देने को, या वो कुएँ में चले गए वैसा सोच के दे रहे हो। और एक और ऐसी कुछ चीज़ें जब मैं यूज़ करती हूँ कि मैं क्या करती हूँ, मैं अपने अकाउंटेंट से कॉल करवा के बोलती हूँ और उनको बोलती हूँ कि देखो हमारी डेडलाइन आ गई है, हमें आपको ये पैसे देने ही पड़ेंगे, और उनको बोलती हूँ रोज़ कॉल करो। तो कहीं न कहीं शर्म के मारे वो वहाँ पे दे देते हैं, और अगर वहाँ पे भी नहीं देते, और ऐसा भी कभी एक बार ऐसा हुआ था कि किसी को मुझे पैसे देने थे और वो नहीं लौटा रहे थे, तो मैंने बहुत ही कैजुअली 4 लोगों के सामने उनसे पूछ लिया था कि क्या हो गया तुम्हारा, कैसा चल रहा है? वो हमारा निपटाना था, वो हुआ कि नहीं? एंड दैट वाज़ द लास्ट रिज़ॉर्ट। मतलब मैंने काफ़ी कोशिश की, उसके बाद भी नहीं हुआ, तो वो थोड़ा जो ह्यूमिलिएशन है वो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बट हाँ, उसमें ये होता है कि वो पॉइंट पे आने तक फ्रेंडशिप ऑलरेडी बिगड़ चुकी होती है। बट वो हमें पता होना चाहिए कि वो फ्रेंडशिप उनने बिगाड़ी है, पैसे ना दे के, आप इतनी बार पूछ रहे थे वो बात ना करके। तो अपने पैसे बचाने के चक्कर में कहीं न कहीं कभी फ्रेंडशिप बिगड़ सकती है, बट वो कॉल आपको लेना है। फ्रेंडशिप ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या वो पैसे लेना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपके पैसे, आपकी प्लानिंग है, और आपके भी गोल्स हैं जिनके लिए आपको वो पैसे चाहिए होंगे। प्रांजल भी कुछ शायद कहना चाहते हैं यहाँ पे। प्रांजल? नहीं, मैं सीख रहा था वो अकाउंटेंट वाला, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं कल ही अकाउंटेंट हायर हाँ, करूँगा। मुझे वो मेरे पास पब्लिकली भी अकाउंटेंट ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा अच्छा लगा। हाँ, लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम ये है कि वो दोस्त फिर कभी रडार में आएगा ही नहीं। अगर बात बहुत बुरी लग गई, तो वो बिल्कुल ऑफ ट्रैक हो जाएँगे। बहरहाल, मेरा समय यहाँ पे समाप्त हुआ, लेकिन आप दोनों ने बहुत ही काम के नुस्खे बताए हैं। और देखिए, बहुत ज़रूरी है इस बात को ध्यान में रखना कि जितना नुकसान आप उठा सकते हैं, उतना ही आप उधार दें। सबसे पहले तो आप ऐसा करें नहीं, कर रहे हैं तो बहुत क्लियर कन्वर्सेशन होनी चाहिए, कितना आपको दिया जा रहा है, हमें भी घर चलाना है, बच्चे, जिम्मेदारियां हैं, आप समय से पैसे लौटा दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, आपने चर्चा, आपने शिरकत की और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।